जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से लेके आज तक एक टाइम पे उसको अपने पिता की कमी जरूर, कोई भी माँ मेरी जगह पे होती तो वो यही करती। अगर जो एक हस्बैंड की या एक लाइफ पार्टनर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी तो मैं फाइनेंशियली अभी यहाँ मैं आ गई हूँ हमारे पुराने वाले घर में, और ये भी तीनों के तीनों बच्चा पार्टी भी आ गए, तो मैंने सोचा थोड़ा सा बाहर आके आपसे बात कर लेती हूँ। और ये हमारा पुराना वाला घर है, इसमें हम पहले रहते थे बचपन में, छोटे में, मतलब जैसे होता है ना दादाजी का घर, तो ये मेरे बाबा का बनवाया हुआ घर है। तो ये मैं कभी आपको अपने ये पुराने वाले घर का भी पूरा मतलब दिखाऊंगी कि ये कैसा है। और अपने जो न्यू वाला हमारा घर बना है बस इसी से लगा हुआ है, एकदम इसी से ऐसे ये न्यू वाला घर बन गया है। तो ये जो इसका मतलब जैसे एक बैक से दरवाज़ा होता है वो है, और ऐसे फ्रंट से मेन गेट वहाँ से खुलता है वो। मैं आपको पूरा घर दिखाऊंगी कभी आपको अपना। थैंक यू। जाके नहा के आऊँगी, उसके बाद नाश्ता करेंगे, फिर बनाएंगे चाय। और ये है मेरा बेटा गन्नू। गन्नू हेलो तो बोल दो सबको। इतने गुस्से में। ये दूध गर्म हो रहा है, यहाँ पे बच्चों का दलिया बन रहा है। तो बस यहाँ पे ये कटहल का सब्जी भी अब हो गया है। और कटहल भी इसका हम लोग पहले कटहल बॉयल कर दिए थे, बॉयल करके फ्राई किए थे, और आलू भी फ्राई किए थे ऐसे ही काट के। आलू बॉयल नहीं था, तो हम लोग फारा बनाए थे, तो वो फ्राई कर रहे हैं। तो इसमें सरसों के तेल में थोड़ा सा सरसों और करी पत्ता, लाल मिर्च ये डाल के, और थोड़ा सा ऊपर से काला नमक डाल दिया है। इसमें है टमाटर, धनिया और हरी मिर्च की चटनी, जो हम इसके साथ खाएंगे, फारा के साथ खाएंगे। इसमें जब लास्ट में सब्जी सब होके फिर बंद होने में जब मतलब आधा एक मिनट रहे, तो फिर हम लोग इसमें मैगी मसाला डाल देते हैं। आप लोग ऐसे बनाते हैं या नहीं कभी बताइएगा, और अगर नहीं बनाते हैं तो कभी ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगता है ऐसे सब। और वही मम्मी बोल रहे हैं कि धनिया के बिना तो सब सब्जी का स्वाद अधूरा रहता है। मेरे पापा को तो इतना ज़्यादा पसंद है, अगर सब्जी में धनिया ना रहे तो फिर कितनी भी अच्छे से सब्जी बना दो उनको लगेगा कि नहीं एकदम बेकार है। अगर सिंपल सी सब्जी में भी धनिया डाल दो तो वो अच्छा लगने लगता है। अभी मैं कुछ वीडियो बना रही थी, तो मैंने पूरा वीडियो बना लिया, और फिर बाद में जब मैंने चेक किया तो उसमें वॉइस ही नहीं आई थी, क्योंकि माइक चार्ज ही नहीं था। पता है कभी कभी हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, हमारी सोसाइटी के या रिलेटिव या जो भी, पता नहीं क्यों मतलब ऐसा लोगों को लगता है कि अगर कोई सिंगल पेरेंट है तो वो अधूरा है, वो इनकम्प्लीट है, उनकी फैमिली कंप्लीट नहीं है। हमें ऐसे मतलब उनका माइंड सेट होता है। अगर कोई सिंगल है, अगर वो अपने बच्चे को अकेले पाल रही है, तो वो उसकी फैमिली कंप्लीट नहीं है, वो या वो खुश नहीं है। पता है जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से लेके आज तक 3.5 साल का मेरा बेटा हो गया, मैंने उसको अकेले पाला है। जो एक मतलब पेरेंट्स मिलके करते हैं, मतलब मम्मी पापा मिलके करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने अकेले इसके लिए की हैं आज तक, और अभी तक मैं करती आ रही हूँ, और आगे भी मुझे ही सब कुछ करना है। मतलब ये चीज़ फील कराया जाता है कि तुम चाहे कितना भी कर लो अपने बच्चे के लिए, कितना कुछ भी कर लो, लेकिन एक टाइम पर उसको अपने पिता की कमी ज़रूर बहुत ज़्यादा महसूस होगी। तो मुझे वो चीज़ बहुत हर्ट करती है, बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा उसके लिए वो सब कुछ कर रही हूँ। मैं तो मतलब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसको मैं अकेले निभा रही हूँ, अकेले कर रही हूँ, और इसमें मुझे बहुत खुशी है। ऐसा नहीं लग रहा है, मुझे नहीं ऐसा लगता कि मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ कर रही हूँ या बहुत अलग कर रही हूँ। कोई भी माँ मेरी जगह पे होती तो वो यही करती। अभी तो मैं फाइनेंशियली मतलब मैं कुछ जॉब नहीं करती हूँ, कोई वर्क नहीं करती हूँ, तो मैं उस तरह से उसके लिए भी कुछ नहीं कर पाती। पर मुझे बहुत ज़्यादा ये मेरे मन में है कि मैं उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करूँ, बहुत ज़्यादा मैं मेहनत करूँ, बहुत कुछ करूँ मैं उसके लिए। जो चीज़ वो डिज़र्व करता है मेरा बेटा, जिसकी उसको ज़रूरत है, उसको एक बेस्ट से बेस्ट फ्यूचर देना, उसके लिए सारी चीज़ें मतलब करना, मुझे ये बहुत ज़्यादा इसमें खुशी होती है। फैमिली का मतलब ना लोगों की गिनती नहीं होती है कि इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, वो फैमिली नहीं होती है। फैमिली मतलब चाहे वो 2 लोग हों या 10 लोग हों, उनके बीच एक प्यार होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, केयर होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। जब सामने वाला जो है, चाहे वो एक हस्बैंड हो या एक फादर हो, जब उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, कोई परवाह नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई केयर नहीं, तो ऐसे रिश्तों का या ऐसे लोगों का लाइफ में मुझे नहीं लगता कि मुझे या किसी को भी कोई ज़रूरत होगी। मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग अपनी लाइफ में अपने साथ के, जिनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हमारे होने या ना होने से।
तो उससे अच्छा है ना कि अकेले रहो, शांति से रहो, खुश रहो, एकदम एक पीसफुल लाइफ जियो। कहते हैं लाइफ बहुत छोटी है, अपने आसपास ना वैसे लोगों को रखो जो आपको खुशी दें, जो अगर कुछ अच्छा ना कर सके तो कम से कम आपका कुछ गलत भी ना करें। और इसीलिए मैंने अपने लिए ना एक बहुत ही पीसफुल लाइफ चुना है। शायद मुझे इस लाइफ में बहुत कुछ मुझे सफ़र करना होगा, पर कोई बात नहीं, मैं उस सब के लिए रेडी हूँ। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, और जब से मैं माँ बनी हूँ, जब से मुझे मेरा बेटा मिला है, तब से मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। और पता है मतलब ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मतलब मुझे बहुत मुझे बहुत इमोशनल करते हैं। अगर मेरा बेटा, अगर कोई एक चॉकलेट उसके हाथ में है, कोई चिप्स का पैकेट उसके हाथ में, तो होता है ना बच्चे मतलब जनरली वो शेयर नहीं करना चाहते हैं, वो खुद खाना चाहते हैं। लेकिन मेरा बेटा मुझे घर के हर कोने में ढूँढ के आता है और बोलता है मुझे मेरी माँ से शेयर करना है, मुझे माँ से शेयर करना है। मतलब घर में उसको सब लोग ये बोलेंगे भी ना कि अगर चलो ना ठीक है कोई बात नहीं, तुम खा जाओ, माँ भी यहाँ गई है, तुम खा लो, तो वो मेरे से शेयर किए बिना कभी कोई चीज़ नहीं खाता। तो मतलब ये छोटी चीज़ें जो बहुत बहुत मुझे प्यारी लगती हैं। और पता है मतलब मुझे तब उसकी ऐसी आदत हो गई है ना कि मतलब अगर वो एक रात भी मेरे साथ ना हो, या किसी और कमरे में सो रहा हो, या किसी और के साथ हो, तो मैं सो ही नहीं पाऊँगी। मुझे नींद आएगी ही नहीं अगर वो मेरे पास ना हो, मैं उसको पकड़ के ना सोऊं तो मुझे नींद नहीं आएगी। जैसे एक होता है ना कि हस्बैंड वाइफ होते हैं कपल्स, तो वो ट्यूनिंग करते हैं मैं और मेरा बेटा, हम लोग साथ में ट्यूनिंग करते हैं। मैं कोई ड्रेस लेना होता है या कहीं जाना होता है, कोई ऐसा घर में ओकेज़न होता है, कोई फंक्शन कुछ भी, तो मैं ये ट्राई करती हूँ हमेशा कि मेरा और उसका ड्रेस मतलब एकदम सेम कलर का और ट्यूनिंग हो। मैं ये नहीं कह रही कि किसी भी लड़की को एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती है, एक बच्चे को उसके पिता की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत बहुत ज़्यादा। अगर जो एक हस्बैंड की या एक लाइफ पार्टनर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो चीज़ होती है, अगर सामने वाला वो चीज़ कुछ भी उसमें से एक चीज़ भी नहीं कर रहा, या जो एक पिता को करना चाहिए सामने वाला अगर उसमें से एक चीज़ भी नहीं कर रहा, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे रिश्तों का, ऐसे लोगों का। मुझे जो सही लगा मेरी लाइफ के लिए, मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए, मैंने वही डिसीजन लिया, वही रास्ता चुना मैंने। अभी गन्नू को खाना खिलाना है, तो अभी बाहर अभी नानी के साथ खेल रहा है आंगन में, अभी मैं उसको लेके आती हूँ, उसका खाना खिलाऊंगी और उसको थोड़ा सा एक छोटा सा नैप दिलाऊंगी, और मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। रेस्ट क्या करना है, अभी तो मुझे मेरा वीडियो एडिटिंग मतलब एडिट करना है, उसके बाद अपलोड करना है, तो रेस्ट तो मैं सोऊंगी नहीं। हाँ, मैं उसको सुला के फिर अपना जो काम है मैं वो करूँगी।